जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम के लिए जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 14 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आप सभी लोग का बीपीएससी एडीओ का जो एग्जाम है ये 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और आपके 21 अप्रैल तक चलने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इन सभी क्वेश्चनों को याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सम्मान से जो है नवाजा गया है। चलिए बताइएगा। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को किस सम्मान से जो है नवाजा गया है। तो याद रख लीजिएगा, इनको नवाजे गए हैं मित्र विभूषण से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, मित्र विभूषण से नवाजा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इंद्र 2025 अभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि इंद्र 2025 अभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए, बी और सी तीनों सही है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। क्वेश्चन है कि वर्ष 1866 में सहारनपुर के देवबंद स्कूल की स्थापना से कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं। चलिए बताइएगा कि वर्ष 1866 में सहारनपुर के देवबंद स्कूल की स्थापना से कौन से व्यक्ति जुड़े थे। तो याद रख लीजिएगा, इनसे जुड़े हुए थे आपके उपयुक्त में से, इनमें से यहाँ पे उपयुक्त में से अधिक, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है। साथियों ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम आपको पीवाई की क्वेश्चन और मॉडल पेपर क्वेश्चन दोनों करा रहे हैं। तो आप अच्छे से देखिए क्लास को, इन सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये सभी जाते हैं, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1498 में कालीकट के तट पर उतरने वाले पहले यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा की सहायता किस गुजराती पथ प्रदर्शक ने की थी। तो याद रख लीजिएगा कि 1498 में कालीकट के तट पर उतरने वाले पहले यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा की सहायता किस गुजराती पथ प्रदर्शक ने की थी। तो यहाँ पे किए थे अब्दुल हमीद और अब्दुल मजीद किए थे, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली की खोज 1973-74 में किसके द्वारा की गई थी। तो हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली की खोज 1973-74 में किसके द्वारा की गई थी। तो इनकी खोज किए गए थे आपके R.S. बिष्ट के द्वारा, ऑप्शन ए सही जवाब है, R.S. बिष्ट के द्वारा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली सल्तनत पर किस अवधि के दौरान जो है शासन किया था। तो याद रख लीजिएगा
कि गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली सल्तनत पर किस अवधि के दौरान शासन किया था? तो याद रख लीजिएगा, यह किए थे 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि गयासुद्दीन बलबन द्वारा शुरू की गई सिजदा और पायबोस परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन द्वारा शुरू की गई सिजदा और पायबोस परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो हो जाएगा, ये सुल्तान के पद की गरिमा और शक्ति स्थापित करना होगा। ऑप्शन बी को आप सही जवाब यहाँ पे करेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत में तेल और गैस के संदर्भ में रावा अपतटीय क्षेत्र कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे आप कि भारत में तेल और गैस के संदर्भ में रावा अपतटीय क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये अवस्थित हो जाएंगे केजी बेसिन में, यानी कृष्णा गोदावरी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के भौतिक विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को भौतिक विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं यहाँ पे आपके संवेग। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा, संवेग कहते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पीतल में जस्ता का प्रतिशत भाग कितना होता है? चलिए बताएंगे आप कि पीतल में जस्ता का प्रतिशत भाग कितना होता है। तो पीतल में जस्ता का प्रतिशत भाग जो होगा, ये आपके होते हैं 30%। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, 30% होते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है वर्ष 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चलिए बताएंगे आप कि वर्ष 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनकी अध्यक्षता किए गए थे आपके चित्तरंजन दास के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन पूछा है कि तना भारत आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो तना भगत आंदोलन के संदर्भ में जो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो तना भगत के संदर्भ में यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। यहाँ पे भी ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें, यानी प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी लोग को पता होगा कि संविधान सभा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पूछा है तो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को किस उद्देश्य के लिए जोड़ा गया है? चलिए बताइएगा आप कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को किस उद्देश्य के लिए जोड़ा गया है? तो इनको जोड़े गए हैं आपके राजनीतिक दल बदल पर रोक के लिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त जो है यहाँ पे शामिल थी? चलिए बताइएगा आप कि मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे शर्त शामिल थी? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे भी उपयुक्त में से एक से अधिक शर्तें जो शामिल थी। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सकल राष्ट्रीय आय को कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत विकास का घोतक नहीं बल्कि एक मिथक है। ये कथन किसका है? तो याद रख लीजिएगा, ये कथन अगर देखा जाए तो ये दीनदयाल उपाध्याय का कथन था। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि IM सर्कुलर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किस मंत्रालय द्वारा जो है किया गया है? चलिए बताइएगा आप कि IM सर्कुलर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि अप्रैल 2025 में माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा अभियान को किस केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दिखाई?
चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक। फिर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा है कि अप्रैल 2025 में माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा अभियान को जो है ना किस केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडा दिखाई है। तो ये दिखाए हुए हैं आपके कौन, तो राजनाथ सिंह दिखाए हुए हैं। ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेखों से उनके विजयों की जानकारी मिलती है। तो किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेखों से उनके विजयों की जानकारी मिलती है। तो ये समुद्रगुप्त के हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है समुद्रगुप्त। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि विंसेंट स्मिथ ने किस भारतीय राजा की वीरता से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था। तो विंसेंट स्मिथ ने किस भारतीय राजा की वीरता से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था। तो ये कहे हुए थे आपके समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी सही जवाब है समुद्रगुप्त कहे थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का सही काल अनुक्रम जो है ना यहाँ पे क्या है। चलिए बताइएगा आप कि हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का सही काल अनुक्रम क्या होगा। तो इनका सही काल अनुक्रम अगर देखा जाए तो इनका सही काल अनुक्रम हो जाएगा पहले देवरा का, उसके बाद चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज, उसके बाद सरहिंद का युद्ध। यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद किस युद्ध के पश्चात जो है शेरशाह की उपाधि धारण की। चलिए बताएंगे आप कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद किस युद्ध के पश्चात शेरशाह की उपाधि धारण की। तो ये किए थे धारण चौसा का युद्ध लड़ने के बाद और विजयी होने के बाद। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है ना कौन है। तो प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है यहाँ पे हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन पूछा गया कि दासबोध नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस संत ने की थी। चलिए बताइएगा आप कि दासबोध नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस संत ने की थी। तो याद रख लीजिएगा इनकी रचना जो किए गए थे ये समर्थ गुरु रामदास के द्वारा किए गए। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को किस वर्ष प्रतिबंधित किया। चलिए बताएंगे आप। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को जो है किस वर्ष प्रतिबंधित किया। तो ये प्रतिबंधित किए थे 1829 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही जवाब है 1829 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से जो है प्राप्त हुआ है। चलिए बताइएगा आप कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुए हैं एरन अभिलेख से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एरन अभिलेख से हुए हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मैंग्रोव वन मुख्य रूप से भारत की किस नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन मुख्य रूप से भारत की किन नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपके उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि क्रेफिश के रक्त का रंग नीला क्यों होता है। तो क्रेफिश के रक्त का रंग नीला क्यों होता है। तो याद रख लीजिएगा ये नीला होते हैं, इसमें तांबा आधारित हीमोसाइनिन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है,
क्वेश्चन पूछा गया कि मादा एनफिलीज मच्छर के बैठने का तरीका क्या है। चलिए बताएंगे आप कि मादा एनफिलीज मच्छर के बैठने का तरीका क्या होगा। तो इनका तरीका देखा जाए तो अंध अस्तर के साथ 45 डिग्री के कोण पर बैठेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बाबा रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी करेंगे, अवध में किए गए। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका कि जर्मनी का कौन सा क्षेत्र कोयले के भंडार के लिए जो यहाँ पे प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे आप कि जर्मनी का कौन सा क्षेत्र कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध होगा। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे कौन, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन यहाँ पे डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल भारत में कब से कब तक रहा था। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल भारत में कब से कब तक रहा था। तो याद रख लीजिएगा, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो है भारत में 1899 से 1905 तक रहा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1899 से 1905 तक रहा था। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नगद आरक्षित अनुपात को कम करने का परिणाम क्या होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नकद आरक्षित अनुपात को कम करने का परिणाम क्या होता है। तो इसका परिणाम होता है यहाँ पे क्या, तो आप लगाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया गया है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि पौधों के तने का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि पौधों के तने का मुख्य कार्य क्या होगा। तो पौधों के तने का मुख्य कार्य होता है क्या, तो आप बताएंगे पानी को पत्तियों तक पहुंचाना, पौधों को आकार और दृढ़ता देना और भोजन का भंडारण करना। यानी यहाँ पे भी क्या है, उपयुक्त से एक से अधिक होगा। ऑप्शन आपका डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आप सभी लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।